पिछली बार जो यूपी सैनिक स्कूल में जो गड़बड़ियाँ हुई थी, यानी यूपी सैनिक स्कूल के पेपर में जो गड़बड़ियाँ हुई थी, क्या इस बार भी इस तरीके की गड़बड़ी होने की आशंका है? इसको लेकर ये वीडियो रहने वाला है। यूपी स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसकी गड़बड़ी को लेकर वीडियो है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को यदि अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को, देखने को मिलेगा। तो वीडियो का मैंने आपको बता दिया। जो यूपी सैनिक स्कूल है उसमें पिछली बार 6 क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी ने एक ऐसा पेपर डाला था जिसको लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए थे और बहुत सारी खबरें सुनने को मिली कि यूपी सैनिक स्कूल का पेपर लीक हो गया। क्या ये सच है यूपी सैनिक स्कूल का पेपर लीक हुआ था? क्या ये सच है कि जो पेपर बनाया गया था वो किस चीज़ को देख करके बनाया? क्यों इतना हार्ड पेपर डाला गया? इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं यूपी सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मेरे पीछे खुला हुआ है और यूपी सैनिक स्कूल के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म क्लास 6 और 9 के लिए निकाल दिए गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, एडमिट कार्ड मिलेगा, फिर बच्चा परीक्षा देने जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बनाना आवश्यक था कि आपको जानकारी ये मिल सके क्या इस बार भी यूपी सैनिक स्कूल का जो पेपर है उसको लेके गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। क्या पिछली बार पेपर लीक हुआ था? बहुत सारे स्टूडेंट का, पेरेंट्स का सवाल, पूरा 1 साल होने जा रहा है लेकिन सवाल का जवाब उनको नहीं मिल पाया। बहुत सारी जगह उन्होंने मेल किए, लेटर डाले, लेकिन किसी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि क्या वास्तविक पिछली बार पेपर लीक हुआ था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कुछ संस्थानों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, एकदम आग पकड़ी थी। ये समझ लीजिए कि भाई यूपी सैनिक स्कूल का पेपर लीक हुआ है। हो सकता है कि लीक हुआ हो, लेकिन लीक होने में क्या जो होशियार बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसका कोई नुकसान हुआ? तो ये सवाल है। इन सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए। बहुत शानदार जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं। आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए जिससे कि लोगों को जानकारी मिलती रहे। तो बिना फिर एक बार देर किए हुए चालू करते हैं। बिल्कुल जो आपने खबरें सुनी थी कि पेपर आउट हुआ है, किसी के द्वारा पेपर आउट किया गया था। बिल्कुल पहले ही बहुत सारे बच्चों को पेपर के बारे में पता चल चुका था कि पेपर में क्या आने वाला है। बहुत सारे संस्थानों ने बच्चों को वही रटाया जो आने वाला था। तो क्या वो बच्चे सक्सेस हो गए? जिनको पेपर लीक कराया गया, बच्चों ने जिस हिसाब से पेपर को बिल्कुल जैसे तोते को पढ़ा दिया जाता है वैसे ही बिल्कुल उसी क्वेश्चन पे टिक, OMR पे टिक करके आना है, उसी गोले को भर के आना है, इसी तरीके से बच्चों को रटाया गया। नाम तो कर लिया उन संस्थानों ने चीटिंग करके, पेपर लीक करके। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत बड़ी सज़ा होने वाली है। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा बहुत बड़ी सज़ा पेपर लीक को लेकर के अनाउंसमेंट किया गया है। यदि पकड़ा जाता है तो बहुत बड़ी सज़ा उनको मिलेगी। लेकिन क्या ये बच्चों के साथ इस तरीके का जो करते हैं, जो लोग, कोई भी लोग जो पेपर को लीक करते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। वास्तविक बच्चा पढ़ने वाला
उसको अवसर मिलना चाहिए, वही सेलेक्ट होना चाहिए और वही आगे जाके आगे बढ़ना चाहिए। तो पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद बच्चों को सारे क्वेश्चन सारे रटाए गए और जानबूझकर, चलो ये तो एक अलग बात हो गई, पेपर लीक हो गया, लेकिन कक्षा 6 के लिए 12th क्लास के सवाल डालना, खासकर मैथमेटिक्स में, ये कहाँ का न्याय था। जानी मानी जानबूझकर की हुई साजिश थी। जी हाँ, मैं आज बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से मैं आपको इस बात का जो बता रहा हूँ, इसके लिए बिल्कुल ये जो बताया जा रहा है आपको बिल्कुल 100% सत्य है। पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने से पहले जो पेपर जिसने बनाए थे, जिसके द्वारा बनाए गए ये पेपर, उसमें 12th क्लास लेवल के क्वेश्चन भी डाले गए थे और बच्चों को जानबूझकर फंसाया गया। चलो ये तो हो गया, पेपर हो गया, सारी चीज़ें हो गई, बच्चे क्वालिफाई हो गए, एक लंबी लिस्ट निकल के आ गई और एक लंबी लिस्ट में नाम बच्चों के आ गए। लेकिन किसी जो एक अच्छे पद पे बैठे हुए व्यक्ति, किसी को कानों में भनक लगी कि भाई ये तो गलत हुआ है। कुछ पेरेंट्सों ने भी बहुत शिकायतें की, संस्थानों जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जैसे हम जैसे लोग, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे संस्थान जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करते हैं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, बच्चों को उस हद तक तैयार करते हैं कि कोई भी दीवार आ जाए आपको टकरा के गिरना नहीं है, तोड़ के आगे बढ़ जाओ। ऐसे संस्थान उन्होंने जो आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाने के बाद बच्चा इंटरव्यू के लिए गया। सैनिक स्कूल लखनऊ में वह इंटरव्यू के लिए बच्चा गया, तो इंटरव्यू में वो सवाल जो डाले गए थे किसी सज्जन व्यक्ति के द्वारा, किसी सज्जन अधिकारी के द्वारा, एक अच्छे अधिकारी के द्वारा, उन सवालों को बच्चों से पूछ लिया गया। तो जो उनका जो पिटारा था वो खुल गया, क्योंकि वो बच्चों ने उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। उन बच्चों को रटाया गया था, उन बच्चों को आता नहीं था, वो कोई होशियार बच्चे नहीं थे, वो नकलची बच्चे थे। और जो वास्तविक होशियार थे, हमारे जैसे संस्थानों में तैयारी कर रहे थे, वो इंटरव्यू देने के लिए गए, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने तुरंत सॉल्व करके दे दिया। तो यूपी सैनिक स्कूल में वही बच्चे गए थे पिछली बार भी, जो बच्चे वास्तविक पढ़े थे, और इस बार भी वही बच्चे जाएंगे जो वास्तविक पढ़ेंगे। कोई बिना पढ़े ये सोचे कि मैं चला जाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं। वो एक कहावत है, देर है अंधेर नहीं है। तो किसी कर्मचारी के द्वारा इस तरीके की हरकतें की जाती हैं, और कोई सज्जन व्यक्ति भी कर्मचारी होता है, अधिकारी होता है, या किसी अधिकारी के द्वारा इस तरीके की हरकत की जाती हैं, और कोई सज्जन भी होता है, ईमानदार भी होता है, वो व्यक्ति जब चेक करता है, उस व्यक्ति को जब मालूम पड़ता है कि इस तरीके की हरकत की गई है, तो उसने इस तरीके से जो इन बच्चों का इंटरव्यू के लिए बच्चे जाते हैं, बेसिकली इंटरव्यू में उसके बच्चे के बारे में और ये सारी चीज़ें जानकारी लेते हैं। लेकिन यूपी सैनिक ने पिछली बार वो क्वेश्चन बच्चों से करवा करके रिटन में देखे थे, और जब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। यानी कि जो बच्चे सही थे, जो बच्चे होशियार थे वास्तविक पढ़ने में, वो बच्चों ने करके दिखाए। जो बच्चा बिल्कुल होशियार नहीं था पढ़ने में, और इस तरीके का बच्चा कोई उसको नहीं दिखा पाया, जो नकलची था, चीटर था, पेपर लीक का उसने सहारा लिया था, और एक सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम का जो हिस्सा बना था बच्चा, वो बच्चा बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर पाया। जो सच है यूपी सैनिक स्कूल का, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल पेपर लीक हुआ था, बिल्कुल जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चंस डाले गए थे। और बाद में जब सब लोगों ने आवाज़ उठाई, तो आवाज़ बहुत दूर तक गई, और उन्होंने एक ही चीज़ अपनाई कि बच्चों से सवाल सॉल्व करा करके देखे जो एग्ज़ाम में डाले गए थे। और जिस बच्चे ने वास्तविक, जिसने चीटिंग नहीं की थी, उस बच्चे ने सॉल्व किए, और उसी बच्चे का एडमिशन यूपी सैनिक स्कूल में हो पाया। आशा करते हैं कि इस तरीके के कृत्य जो करने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सावधान रहेंगे
और हमारे जो बच्चे वास्तविक मेहनत करने वाले हैं उन्हीं को मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि मेहनत का फल मिलता है, देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। तो ये यूपी सैनिक स्कूल का काला सच था। दूसरा चीज़ हम जो चर्चा करने वाले थे, क्या इस बार भी इस तरीके का काम हो सकता है? होने को कुछ भी हो सकता है। आपको सबसे पहले तो तैयारी इस तरीके से रखनी है, आपको पढ़ना इस तरीके से है कि लेवल कोई भी हो पेपर का, आप उसको फोड़ के आओ। यदि लेवल कोई भी होगा और पेपर को आप फोड़ के आएंगे तो कितनी भी चीटिंग कर लें, पढ़ने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपनी मेहनत का। आपको मेहनत इस कदर करनी है कि आप पेपर लीक हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपको सफलता मिलनी चाहिए। तो मेहनत में लग जाइए, सबसे पहली बात यह है। और जिन पेरेंट्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप बच्चों से अच्छे से तैयारी में लगाइए बच्चों को, और सफलता तभी मिलेगी जब तैयारी अच्छी होगी। तो बिल्कुल पेपर लीक होने के ऐसा कोई गारंटी नहीं लेता कि भाई 100% लीक होगा ही नहीं। हो सकता है कि लीक हो जाए दोबारा से, फिर कोई भ्रष्ट अधिकारी उस कुर्सी पर बैठ जाए और फिर इस तरीके से कृत्य करे। ये बिल्कुल गलत है और 100% गलत है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो अब की बार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी को आ जाए, और यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि लगातार इस तरीके का कृत्य होना किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी स्कूल के लिए खतरनाक है, डेंजर है, और आने वाले उनके जो भविष्य है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ोगे तो 100% बढ़ोगे, पढ़ोगे तो 100% बढ़ोगे, चाहे पेपर लीक हो या कोई और चीज़ हो। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।